प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 जनवरी 14 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद करें, स्तुति करें, हालेलुया, आराधना करें। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु को दिल खोलकर अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद दे। रात को भी उनकी कृपा को हमने अनुभव किया, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आपने हमें जगाया कि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके, इसलिए धन्यवाद। आपने आरोग्य से, समाधान के साथ आज हमें जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, सब लोग आवाज उठाकर स्तुति करें, धन्यवाद करें। उनने किए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। दुनिया भर में जो परेशानियां चल रही है, महामारी चल रही है, सबसे प्रभु ने हमें बचाया है, आरोग्य से, सेहत के साथ हमें जगाया है, इसलिए हम धन्यवाद रखें। कितना भी प्रभु की स्तुति करे वो कम पड़ता है। मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमें भलाइयों से तृप्त करने वाला प्रभु है, हर एक दिन हाथ पकड़ के चलाने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए खुशी के साथ स्तुति करे प्रभु को। हालेलुया। उनके हर एक कृपा को याद करके स्तुति करे। उनकी दया हमारे जीवन में बहुत आयत से है। मेरे प्रिय लोग, भजन संहिता 5 में से लिखा है, यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। 7वां वचन, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। 11वां वचन, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। धन्यवाद दे प्रभु को, उस महिमा करे, उस अद्भुत नाम के लिए हम स्तुति करें प्रभु को। हालेलुया। प्रभु के उस नाम के कारण, हमारे यीशु मसीह के नाम के कारण हमें जय मिलती है। मेरे प्रिय लोग, इसलिए कोई भी चुप ना रहे, सब लोग प्रभु की स्तुति करते रहे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम एक मन से, एक दिल से हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी अपने मन को कहीं और ना लगाए और कुछ काम करते हुए ना बैठे, लेकिन एक मन से अभी हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद, आपने अद्भुत तरीके से अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने हमें आरोग्य से, सेहत के साथ, आपकी कृपा से हमें अब तक संभाला, आप हमें जयवंत आपने हमें चलाया, उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। यह आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। प्रभु इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे। हालेलुया। प्रभु इनका शरीर यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, संतोष और खुशी, समाधान यीशु मसीह के नाम से बढ़ोतरी से मिले। हालेलुया। प्रभु आप अपने उपस्थिति में हर एक जन को प्रभु संभाले रखे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो भी भार से या बोझ से आज बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बोझ दूर हो जाए, वो भार आज के दिन हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रभु अपने समाधान से हमारे जीवन को भरते हम प्रार्थना करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोगी छुटकारा पाए, जिनको भी गर्दन में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से गर्दन में जो दर्द है वो पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। हालेलुया। जो भी पीठ में जो परेशानी है, वर्टिब्रा, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, वर्टिगो से छुटकारा मिले, स्पॉन्डिलाइटिस से छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं उनके शरीर यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिल जाए। हालेलुया। धन्यवाद, आपने छुटकारा दी है, आपने आश्वासन दी है, उसके लिए धन्यवाद। अपने बच्चों को प्रभु जो भी रोग की शक्ति से वो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले,
यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले, हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से भस्म हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद, आपने उसमें से जय दी है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी प्रवृत्ति आपके बच्चों के जीवन में हो रही है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो पैसों के विषय में बाहर से है, काम के विषय में बाहर से है, बिजनेस में जो कमजोरी के कारण बाहर से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके लिए आप रास्ता बनाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अनुग्रहित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज के दिन जो भी विषय है आपके बच्चों के जीवन में, जो भी बाहर से बैठे हैं, जो भी प्रार्थना का विषय है, हम एक साथ हाथ मिलकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनका हर एक विषय पर अद्भुत तरीके से उत्तर उनको आज मिल जाए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने उनको उत्तर दी है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का दया और कृपा आपके जीवन में बहुत आज से हो, हम प्रार्थना करते हैं। याद रखिए कल हमारा जो मीटिंग है, संडे का जो मीटिंग है, वो सुबह और शाम दोनों समय रहेगा। हो सके तो आप जरूर उसमें भागी रहे। हालेलुया। और हमारा जो बाइबल रीडिंग पोर्शन है, एक साल में अगर हम पढ़ के खत्म करना चाहें तो उत्पत्ति की किताब 27-28, 32 सुसमाचार 27-28 और भजन संहिता 14 हमें पढ़ना है। और अगर 6 महीने में पढ़कर खत्म करना है तो निर्गमन की किताब 16 से 21। अब तीसरी चीज हमें याद रखना है कि हर दिन ये मॉर्निंग मैसेज, ये संदेश, सुबह का संदेश सुनने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको पूरा सुनने के बाद दूसरों को भेजना जरूरी है। कम से कम एक और नए व्यक्ति को हमें भेजना है। और हमेशा ध्यान दें, कुछ दिनों बाद जिनको भी आप भेजते हैं उनसे आप एक और बार पूछ लें कि वो सुन रहे हैं क्या, क्या वो उनके लिए अनुग्रह का कारण है करके हमें पूछना जरूरी है। वो उनको एक एंकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमें जरूर कोशिश देना है। हालेलुया। आज के दिन जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो नीति वचन की किताब से 10-11 है। ये जो भाग है हमेशा हम नीति वचन से बीच बीच में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हमें व्यक्तिगत जीवन में जो जरूरत है उसके हिसाब से प्रभु हमें यहाँ पे बुद्धि समझाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, नीति वचन की किताब 10-11, इसमें लिखा है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से पहला जो वचन है, पहला जो भाग है, उस पर आज हम ध्यान देंगे। तो इसमें लिखा है, धर्मी का मुंह तो जीवन का स्रोता है। यहाँ पे हम दूसरा एक भाग में, या इंग्लिश में हम पढ़े तो ऐसा लिखा है कि वो जीवन का एक कुआं है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर, तो यहाँ पे पहली चीज जो वचन यहाँ पे लिखा है, धर्मी का मुंह। तो धर्मी का जो मुंह मतलब धर्मी जन कौन है? जो यीशु मसीह को जो मानते हैं, उद्धार पाए हुए हैं, उसके बाद यीशु मसीह के लहू से हम जब धो डाल गए हैं, उसके बाद परमेश्वर का जो धार्मिकता है वो हमें भी मिल गया है। इसलिए हम भी पूर्ण तरीके से धैर्य से हम कह सकते हैं कि हम भी धर्मी हो गए हैं। कैसे? यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह पे जो विश्वास है उसके कारण। यहाँ पे हम देखते हैं कि शत्रु बार बार हमें कोशिश करते हैं हमें बताने की कि हम पापी है, पापी है, पापी है, लेकिन हमेशा हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर का लहू जो है हमारे लिए बहाया गया था और इसलिए हम धर्मी हो गए हैं। उसको बिल्कुल भी छोटा नहीं करने देना है। हमें बार बार बोलना है, जब भी हमारे मन में ऐसी कोई भी सोच आए तो हमें आवाज उठाकर हमें घोषणा करना है कि नहीं, यीशु मसीह का लहू से बढ़कर और कुछ नहीं। यीशु मसीह के लहू से मैं धुली हूँ या धुला हूँ और मैं धर्मी हो गई हूँ। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, धर्मी का मुंह तो जीवन का स्रोता है या जीवन का कुआं है। हम जानते हैं कुआं क्या होता है। कुएं में जो पानी होता है वो जितना हम उसमें से बटोरते हैं, उसमें से जितना लेते हैं, वो पानी के जितना हम लेंगे उसके हिसाब से वो पानी आता है। यहाँ पे पवित्र आत्मा हमें ये अगुवाई देते कि हमारे मुंह से, हमारे जीभ से जो हर एक आवाज, हर एक वचन जो निकलता है वो जीवन का स्रोता की तरह है। मतलब जितना भी हम उसमें से बटोरे तो भी वो कम पड़ता है। कुछ कुछ जगह होता है जहां पर सूखा
सूखापन आ जाता है। लेकिन अच्छी जगह पे अगर कुएं को हम देखेंगे तो हमेशा उसमें पानी आता ही रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वहां पर हमेशा पानी आता रहता है। मतलब वहां पे इसको हम एक अनुसरण देख सकते हैं कि वो पानी के साथ जीवन के बारे में दिखा रहे हैं। इसलिए हमारा जो आवाज या वचन जो हमारे मुंह से निकलती है वो सब जीवन देने वाला एक श्रोता बनना चाहिए। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक बात दूसरों को जीवन देने वाले वचन होना चाहिए, कि कोई हमारी बातें सुने तो उनको जीवन मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, यशायाह की किताब 50:4 में, कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि उनका मुंह सीखने वालों की जीभ दी है कि थके हुए को वचन के द्वारा संभालना जानूं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हमारा जो आवाज या हमारे वचन से भी ऐसे वचने निकलनी चाहिए जो दूसरों को जीवन दे या दूसरों को संभाले, जो थके हुए हैं उनको सहारा दे। हम जानते हैं वचन में कि एक व्यभिचारी स्त्री थी और वो वहां पर सारे शिष्य लोग उनको लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये पापिनी है, इसलिए उसको पत्थर मार के मार डालो। तब वहां पर यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम में से कोई भी पापी हो तो उसको पत्थर मारो, लेकिन वहां पे कोई मारते नहीं है। ये नहीं है हमारा भाग। लेकिन परमेश्वर वहां पे एक वचन कहते हैं उस स्त्री से कि तुम्हारे पाप को माफ कर दिया है, अब वापस से उस पाप में ना जाना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, परमेश्वर वहां पे उसको एक जीवन देते हैं। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें भी वो जीवन देने वाले वचन देना चाहिए, ना कि पथराव के वचन। हालेलुया। हम जानते हैं यारूस के भी बेटी के जीवन में भी वहां पे परमेश्वर ने जो वचन बोला है वो जीवन देने वाले सेवकाई की है। हालेलुया। उनके पूरे हर एक काम, हर एक सेवकाई पूरे पवित्र बाइबल में हम देख सकते हैं कि वो जीवन देने वाले सेवकाई की है। हालेलुया। हर एक वचन उनके मुंह से निकलने वाला जो वचन है वो सब जीवन देने वाला है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं आयुब की किताब में 19:2 में, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जीवन देने वाले वचन नहीं है, लेकिन किसी को भी वहां पर टूट कर चूर चूर करने वाले वचन यहाँ पे कहा गया है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें क्या देते हैं, हमें चूर चूर करने वाले वचन नहीं, लेकिन दूसरों को संभालने वाले, दूसरों को सहारा देने वाले, दूसरे को समाधान आश्वासन देने वाला वचन, दूसरों को जीवन देने वाले वचन हमारे मुंह से निकलने चाहिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर भी वो जीवन का स्रोता बना रहता है। हालेलुया। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जिस पर ज्यादा मनन करेंगे, जिस पर ध्यान देंगे, उसके हिसाब से ही हमारे मुंह से भी वो वचन निकलते हैं। हालेलुया। इसलिए हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो हमेशा गलत चीजें ही बोलते रहते हैं, क्योंकि उनने जो मनन किया है या उनका स्रोता जो है वो जीवन का स्रोता नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम जानते हैं जैसे वचन कहता है कि बलहीन हो वह भी कहे कि मैं वीर हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें हर एक विषय, हर एक परिस्थिति को देखकर भी हमें जीवन देने वाले वचन कहना है। भले हम बलहीन हो सकते हैं, लेकिन हम वीर है करके बोले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। परमेश्वर जो हमें जीवन का स्रोता है, उन्होंने वही स्रोता हमें भी दिया है। इसलिए हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन जीवनदायक होना चाहिए। हालेलुया। हम जानते हैं कुछ जगह पे जहाँ पे झरना होता है, वो पत्थर से जो पानी आता है वो ठंडा पानी होता है। वो कितना भी वहां से हम पानी निकाले तो भी वो ठंडा पानी होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर वो झरना वो पत्थर से आता है, क्योंकि वो वहां पर उसका स्रोत वहीं से है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में भी कोई भी अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, वही वचन हम बोले, जो दूसरों को ठंडाई दे, जो दूसरों को संभालने वाला, सहारने वाला वचन
वचन हो, हालेलुया, ना कि दूसरों को पथराव से या चूर चूर करने वाले वचन। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का मुंह बनकर इस दुनिया में बात करने लायक हम मनुष्य बने, हालेलुया। हम अपने परिवार में अपने बच्चों को देखकर, हम खुद को देखकर, अपने कामों को देखकर, हमारी प्रवृत्तियों को देखकर, हमारी सभा, हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई को देखकर हम परमेश्वर के वचन बने, परमेश्वर का मुंह बने, हालेलुया। जैसे कि हम भजन संहिता 37:30 में हम पढ़ते, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है, हालेलुया। इसलिए आज के दिन ये आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, हमारे मुंह से परमेश्वर की आवाज निकलनी चाहिए, जीवन का श्रोता होना चाहिए, हालेलुया। हर एक वचन जीवन देने वाला वचन होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद जीवन देने वाले वचनों को कहा है। यीशु ने कभी भी किसी को निंदित नहीं किया, किसी को भी नाश होने के लिए नहीं कहा, सब बलहीन को प्रभु ने वहां पे बलवंत किया है। इसलिए मेरे प्रिय लोग ध्यान दें, हम अपने वचन से दूसरों को बढ़ा भी सकते हैं, दूसरों को हम घटा भी सकते हैं, लेकिन हम जो यीशु मसीह से हमने वो जीवन पाया है, यीशु मसीह के लहू से अगर हम धुले हुए हैं, अगर हमने परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता माना है, तो अब से हमें जीवन देने वाले वचन कहना है, दूसरों को सहायता करने वाले वचन होना है। इसलिए 2021 को देखकर, हम अपने आप को देखकर, हमारे बच्चों को देखकर, हमारे परिवार को देखकर, हमारी कलीसिया, हमारी सभा, हमारे राज्य को, दूसरों को देखकर हमें परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के उस अनुग्रह से हमें जीवन देने वाले वचनों को बोलना है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग साथ में कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे, आमीन।